जी हिंद साथियों, रितिश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टैप कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी पूरक अंतराल भाग 2 ऐच्छिक से लिया गया है। अध्याय 2 है बच्चों। अध्याय का नाम है आरोहण। इसके लेखक का नाम है संजीव। बच्चों, मैंने यह 2-3 भागों में वीडियो बनाया है। अगर आपने भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों का कठिन जीवन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों पॉइंट देके लिखिएगा, ठीक है। पानी की समस्या। देखिए बच्चों, पानी की समस्या इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाके में जो है ना, पानी ठहरते नहीं है, सारा का सारा पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो पहाड़ों से उतर कर, ठीक है, और फिर नदी तालाब से पानी ला करके फिर पहाड़ों पर चढ़ाई करना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पानी की समस्या, ठीक है। ईंधन की कमी। बच्चों देखिए, जो तेल पानी चीज़ है, ठीक है, वह सब पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलते, ठीक है। नीचे पहाड़ों से उतर के नीचे कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ठीक है, और फिर वहां से सामान ले करके और फिर पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ईंधन की कमी है, ठीक है। शिक्षा की कमी इसलिए मैंने लिखा है बच्चों क्योंकि पहाड़ी इलाकों में स्कूल कॉलेज ये सब बन नहीं सकते, ठीक है, जिसके कारण पहाड़ी इलाके के बहुत लोग अनपढ़ रह जाते हैं। कुछ लोग तो घर छोड़ के भाग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। चलिए, इसलिए मैंने यहाँ शिक्षा की कमी भी लिखा है, ठीक है। अब बिजली की कमी। मैंने बिजली की कमी क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि देखिए, जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर बिजली का खंभा नहीं लग सकता क्योंकि भूस्खलन होते रहता है वहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण कोई भी, ठीक है, बिजली का खंभा वहां पर नहीं लग सकता, बिजली का खंभा गिर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है बिजली की कमी, ठीक है। अब रोजगार की कमी। देखिए बच्चों, जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहां पर हम लोग की तरह कोई नौकरी नहीं कर सकता, ठीक है, और फिर वहाँ के लोग बहुत ही मेहनत मजदूरी करते हैं तो जा करके वह अपना पेट पाल पाते हैं, पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। इसी कारण से तो जो हमारा रूप सिंह है वह गांव छोड़ के भी भाग चुका था, ठीक है। चलिए, अब बच्चों, अब हम बात करेंगे स्त्रियों का कठिन जीवन के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, जो स्त्रियां हैं ना, उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कैसे? तो उनका जीवन जो है ना, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दूसरा पॉइंट देख के लिखिएगा कि वहाँ की जो स्त्रियां होती है वह बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती हैं। देखिएगा कि वहाँ की जो स्त्रियां होती है वो लगभग, ठीक है, लगभग सारी की सारी अनपढ़ होती है। जैसे कि मैंने बताया था शिक्षा की कमी के बारे में, ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी है, ठीक है। वहाँ लगभग स्त्रियां अनपढ़, ठीक है। बच्चों, जो वहाँ की जो स्त्रियां होती है वो और भी ज़्यादा भोली भाली होती है। नोट करके लिख सकते हैं कि जो सैला थी ना, वह सुपिन नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। अब क्यों? तो जो हमारा भूप सिंह है वह दूसरा शादी कर लिया था, दूसरा विवाह कर लिया था, जिसके कारण, ठीक है, हमारी सैला है, ठीक है, उसने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। कौन से नदी में बच्चों? तो सुपिन नदी में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम भूप सिंह के बारे में बात करते हैं। तो भूप सिंह आत्मविश्वासी कैसे था इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जब पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और उसके पास कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उसको खुद पर विश्वास था और वे गांव का आदमी था, ठीक है, इसलिए वह बिना किसी उपकरण के चढ़ता जा रहा था, इसलिए वे आत्मविश्वासी था, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब हम बात करेंगे मेहनती के बारे में। तो हमारा जो भूप सिंह है वह मेहनती कैसे था? जब भूस्खलन आता है तो उसका सब कुछ लगभग तबाह हो चुका था, लेकिन उसने दोबारा से जोतना शुरू किया और पहाड़ों को काटकर झरना,
ठीक है, खेतों की तरफ मोड़ दिया। अब बच्चों अब हम जानेंगे जो हमारा भूप सिंह है, ठीक है, वह चढ़ाई में कुशल कैसे था। ठीक है, वे वनमानुष की तरह, ठीक है, चढ़ जाता है। उसके पास उपकरण ना भी हो तब भी वे चढ़ता था और मांसपेशियों का अच्छा उपयोग करता था। और उसके सामने रूप से बोना पड़ जाता है क्योंकि उसके पास ना ही कोई उपकरण था, और अगर उसको चढ़ना आता भी था तो वह उपकरण के द्वारा चढ़ता था। ठीक है, अब बच्चों अब हम जानेंगे, ठीक है, पुनर्निर्माण में विश्वास। ठीक है, जो हमारा भूप सिंह है वह पुनर्निर्माण में विश्वास कैसे उसका था। ठीक है, तो जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, तब उसने हार नहीं मानी। ठीक है, और पुनर्निर्माण में विश्वास रखा। ठीक है, और खेतों को अच्छा कर दिया और वहां, ठीक है, पहाड़ों को काट कर झरने को अपने खेतों की ओर मुख मोड़ लिया। ठीक है, अब बच्चों अब हम फाइनल निष्कर्ष पर आते हैं। ठीक है, उपयुक्त विवरणों से यह पता चलता है कि उसे पुनर्निर्माण में विश्वास था। ठीक है, अगर बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।